टू फैमिली। जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और फिर आज खाना नहीं बनाना था, निमंत्रण था, बगल में बर्थडे था, तो इसीलिए चाय और मैगी और ब्रेड सेक के सबको दे दिए थे। सब लोग खा लिए थे। और फिर उसके बाद में और नाश्ते में कुछ नहीं बनाए थे, बस यही सब बना के दे दिए थे। और फिर उसके बाद में मानस को मैं खिला रही थी, आगे वाले कमरे में झाड़ू लगा के। फिर मानस को कुछ खिलाने लगी थी, क्योंकि मानस कल रो बहुत रहा था, स्कूल भी नहीं गया था, तो उसको मैं मैगी खिला रही थी। मैगी थोड़ी तीखी हो गई थी, इसलिए वो नहीं खा रहा था। मैगी और दूध, थोड़ी सी मैगी और थोड़ी सी। और जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए थोड़ा आवाज़ चेंज है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है। और फिर तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, सर भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत दर्द हो रहा है सर। दवा भी खाए हैं, फिर भी थोड़ा भी आराम नहीं है। और फिर उसके बाद में आज खाना भी घर पे नहीं बनाना था, और शाम हो गया था, मैं कुछ भी सोच नहीं की थी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा भी। और फिर इसीलिए कुछ भी, मतलब आज खाना भी घर पे नहीं बना था, सुबह भी नहीं बनाए थे, क्योंकि बगल में ना बर्थडे है एक लोगों के यहाँ, तो उन्हीं के यहाँ सुबह भी खाना खाना था, इस टाइम भी खाना खाना है। तो सुबह तो मैं इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी ना, कि मतलब और चाय वाय सब बना के फिर सब लोगों को दे के फिर लेट गई थी मैं। तो मैं उठी हूँ 3:30 बजे, तब गई थी उनके यहाँ खाना खाने। तो इस टाइम अगर खाना होगा तो मैं जाऊँगी, नहीं तो सब लोग जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगी। और फिर शाम को जाओ, फिर रेडी हो, और जब तबीयत ठीक नहीं रहता है ना, तो कहीं जाने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए मन करेगा तो हम जाएंगे, नहीं तो और सब लोग जाएंगे, हम खाना मंगवा लेंगे। अगर खाना होगा तो खा लेंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि शाम को खाए हैं ना, तो फिर खाने का मन नहीं करता। और जुकाम रहता है तो वैसे भी खाने का कुछ भी मन नहीं करता है कि हाँ खा लिया जाए। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और प्लीज़ आप लोग फुल वॉच करें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा मेरा ब्लॉग। और हो सकेगा तो मैं कल जाऊँगी हॉस्पिटल, क्योंकि इस टाइम ना मैं बता भी रही थी अगले ब्लॉग में, जो पहले ब्लॉग डाली हूँ उसमें भी मैं बताई थी कि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि मतलब कभी भी ना बीपी नहीं लो होता था मेरा, इस टाइम बीपी भी बहुत लो था, तो दवा ली थी, बट मतलब थोड़ा नॉर्मल हुआ है। लेकिन मतलब फीवर भी बहुत तेज़ नहीं आता है, हल्का हल्का फीवर रहता है। और फिर उसके बाद में उस बीच में बहुत तेज़ रहता था, तो दवा चल रहा था तो ठीक हो गया था। इस बीच में फिर हल्का हल्का होने लगा है, तो इसीलिए मैं कल जाऊँगी। हो सकेगा तो अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर एचपी को टाइम रहेगा तो लेके जाएंगे, नहीं तो फिर कल शाम को मैं जाऊँगी। डे में नहीं जाऊँगी, शाम तक, मतलब मार्केट ज़्यादा दूरी पे नहीं है, 2-3 किलोमीटर दूरी पे है, तो अक्सर हम लोग नाइट में ही जाते हैं। तो मैं कल जाऊँगी अपने लिए दवा लाने, और अगर डे में जाऊँगी तब तो ब्लड चेक करवाऊँगी पक्का, क्योंकि पता नहीं टाइफाइड ऐसा कुछ हो, क्योंकि मतलब पूरी बॉडी में ना बहुत पेन रहता है, तो इसीलिए लग रहा है कि हाँ पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, और कुछ मतलब करने का भी मन नहीं करता है कि मैं कुछ कर लूँ, बस ये मन करता है हमेशा लेते हैं, खाने का भी कुछ मन नहीं करता है। तो इसीलिए मैं कल जाऊँगी, दवा फिर से लाऊँगी, तो हो सकेगा, पता नहीं ब्लड चेक करवाने पे क्या होता है, ये तो कल ही पता चलेगा कैसा क्या हुआ, बट कल जाना है पक्का। और इतना जुकाम हो गया है ना कि सर बहुत दर्द होता है, दवा खाए रहो फिर भी बहुत दर्द होता है। तो आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहो। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ बर्थडे में। बस ये वाली साड़ी मैं इसलिए पहन ली थी क्योंकि हरी चूड़ी पहनी थी, तो मैं सोची कि अगर कोई दूसरी साड़ी पहनी हुई तो मुझे चूड़ी चेंज करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं यही साड़ी पहन ली थी। कैसी लग रही हूँ मैं? और फिर जाना है खाने, तो सर पे पल्लू से घूंघट करना पड़ेगा, इसलिए मैं सर पे पल्लू ली हूँ। मैं वीडियो बनाने लगी थी तो मम्मी थोड़ा आगे चली गई थी, तो इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। और फिर उसके बाद जस्ट बगल में, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता कि मम्मी चली जाए फिर मैं जाऊँ, क्योंकि बहू तो बहू होती है ना। और फिर देखिए उनके घर का, मतलब उनके घर पे हम गए थे, फिर जल्दी से हम वापस भी आ गए थे, क्योंकि मानस बहुत रो रहा था, जल्दी जल्दी खाना खाए और जल्दी जल्दी में आ गए थे, क्योंकि रो रहा था, उसको सुला के नहीं गए थे। लेट भी बहुत हो गया था ना, 10:30 बज गए थे खाना खाने में। और खाना खा के आए, फिर तुरंत मानस को मतलब दूध भी पिलाना था, पिला के नहीं गए थे उसे,
क्योंकि वो भी थोड़ा खाना खा लिया था उनके घर पे। बच्चों का साथ पाके बच्चे खा लेते हैं, बस वो भी खा लिया था थोड़ा, तो इसीलिए मैं उसे दूध पिलाने जा रही थी, निकाल रही थी, क्योंकि छोटी बात कर रही थी साइड से। फिर मैं मानस को दूध पिलाने लगी थी, और क्योंकि वो सोने वाला था, तो सोने वाला रहता है तो जल्दी नहीं पीता आ है। गए थे, केक भी नहीं कटा था क्योंकि केक कटने तक हम लोग नहीं रुके थे, चले आए थे क्योंकि अरे बहुत लेट हो गया था। और फिर उसके बाद में मानस भी रो रहा था, इसीलिए मैं चली आई थी, केक कटने तक नहीं रुकी थी। और फिर उसके बाद में फिर बच्चे रोने लगते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता, बहुत लेट भी हो गया था, बज रहे थे 10:30, तो इसीलिए हम लोग चले आए थे। फिर मानस को दूध भी पिला दिए हैं, अब वो सो गया है, अब मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ। बट मैं चेंज कर ली थी ना, तो इसीलिए अब नहीं जाना है। और मेरा बड़ा बेटा देखिए मोबाइल देख रहा है, उसका सोने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि वो केक कटेगा तो वो जाएगा ज़रूर, तो इसलिए वो भी सोया नहीं है। और फिर उसके बाद में मानस यहाँ लेटा है, देखो सब यहाँ पूरा बिखरा पड़ा है। HB ऑन किए हैं यहाँ पे, ये रख के करते हैं ना, जब ये आम का पीढ़ा जो होता है वो रख के तब करते हैं, तो मैट नहीं जलता है, नहीं तो फिर मैट जल जाता है, तो इसीलिए 2-3 पे करके तब फिर करते हैं। और फिर शाम को तुरंत नहीं हटाया जाता है ना, तो इसीलिए नहीं हटाया गया है। अब ये सुबह हटाएंगे, जब सब झाड़ू लगाएंगे तभी हटाएंगे।